स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कल एचयूएल के रिजल्ट आ गए थे और एचयूएल के शेयर के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। इसका टारगेट क्या हो सकते हैं, आज गिरावट हुई है तो उसके विषय में एक एनालिसिस करेंगे। पहले रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट कैसा रहा है, रिवेन्यू के लिहाज से रिजल्ट कैसा रहा है, प्रॉफिट के लिहाज से रिजल्ट कैसा रहा है और आने वाले टाइम पे इसमें कितनी ग्रोथ के चांसेस हैं कि अगर आप इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो लगाएं या नहीं, या आपने लगा रखा है तो आप कहां पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हेडलाइन से ही बात की शुरुआत करते हैं। एचयूएल Q4 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट राइजेस 41% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट जो है 41% हो गया है। इस बार जो इनको प्रॉफिट हुआ है 2143 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि 17 रुपये पर शेयर डिविडेंड देंगे। अब देखिए, अगर शेयर का प्राइस समझ लीजिए 2000 रुपये है तो इसमें से डिविडेंड ऐलान होते ही -17 रुपये तो आप करेक्शन कर लीजिए हर शेयर पे। तो ये एक थंब रूल होता है। पिछले कुछ सालों के एचयूएल के परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, अभी क्या सपोर्ट हो सकते हैं और कहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा रिजल्ट को ज़रूर एनालाइज करेंगे क्योंकि आने वाला टाइम इसी पर डिपेंड करता है। ये जो आपको इस कलर में डेटा दिख रहा है ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये जो डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है ये है आपका जो इन्होंने नेट रेवेन्यू जनरेट किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर के अभी तक की अगर बात कर ली जाए तो एचयूएल का ग्राफ आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो देखिए 2017 में 4476 करोड़ का, उसके बाद 2018 में 5214 करोड़ का, फिर 2019 में 6054 करोड़ का, उसके बाद 2020 में 6748 करोड़ का। और आप ये देख सकते हैं, ये अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट इनका इस बार जो हुआ है 7594 करोड़ का, यानी कि हर साल एचयूएल लगातार ग्रो कर रही है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिजल्ट को देखने का और होता है कि नेट रेवेन्यू कितना जनरेट किया, उस विषय में भी बात करेंगे। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यानी सीक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट देखा जाए तो लास्ट 3 क्वार्टर में इनके अपसाइड ही दिखाई दे, माइनर सा डिफरेंस था। ये डिफरेंस मैं इसलिए मानता हूँ था क्योंकि जब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा तो लोग स्टोरेज करते थे, और यानी कि एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके डेली यूसेज के प्रोडक्ट्स लोग लॉकडाउन के डर से स्टोरेज करते थे। तो उस साल सेल ज़्यादा हुई, सेल ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को उसकी मिली। लेकिन इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट भी परसेंटेज इस क्वार्टर में इनका बढ़ गया। उसके बाद अगर बात कर ली जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट की, तो ये है आपके सामने 2018-19 में इनको जो प्रॉफिट हुआ था 6054 करोड़ का, उसके बाद 2020 में 6700 करोड़ का, और 2021 में 7995 यानी क्लोज टू 8000 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद ये बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। देखिए, आपका बिजनेस है, आप सपोज कर लीजिए 1-2% प्रॉफिट नीचे भी चला जाता है, कभी एक्सपेंडिचर आपके बढ़ जाते हैं, कोई चीज़ें होती हैं बेसिक सी, लेकिन अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो यानी कि बिजनेस आपका ग्रोथ कर रहा है। तो उस लिहाज से भी एचयूएल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मार्च 2019 में 39,860 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, मार्च 2000 में 40,415 करोड़ का। और यहाँ पर देखिए ये टीटीएम है, एग्जैक्ट डेटा आने में अभी 1 से 2 वीक लग सकता है। आप देख सकते हैं कि तब भी इनका 47,438 करोड़ का इनका जो नेट रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। अभी देखिए, अब इम्पॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं। रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल शानदार है। आप इस चीज़ पर मत जाइए कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। देखिए, क्वालिटी शेयर पर एक्सपर्ट्स की राय कभी आप नेगेटिव भी देखेंगे, लेकिन आप अपने लिहाज से अगर किसी चीज़ को एनालिसिस करेंगे तो आपको उस चीज़ का पता चलेगा। देखिए 2353 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। अब बात कर लेते हैं ये क्लोजिंग कैसी क्लोजिंग है। देखिए 2353 की जो क्लोजिंग है वो आपकी 2378 यानी 20 दिन के ईएमए के ऊपर की क्लोजिंग है, यानी इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है। 50 दिन के ईएमए के ऊपर की क्लोजिंग है,
100 दिन के ईएमए के ऊपर की क्लोजिंग है और 200 दिन के ईएमए के ऊपर की भी क्लोजिंग है। यानी एचयूएल अभी आसपास उस लेवल के दिखाई दे रहा है। यानी एचयूएल अपने 100 दिन, 200 दिन, 50 और 20 दिन के लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर इसमें गिरावट होती है और आप पहले से ले करके बैठे हैं शेयर, तो 2150 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ये स्टॉप लॉस बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, बहुत रेयरली हिट होता है और बहुत पॉपुलर भी है, सबको पता है एचयूएल का शेयर, क्योंकि वैसे भी मार्केट में ट्रेंड में रहता है, क्योंकि सब लोग इसे खरीदना चाहते हैं, क्वालिटी स्टॉक है। डिलीवरी परसेंटेज कल आप देख सकते हैं, रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा गिरावट ज़रूर हुई थी, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जब 30 अप्रैल आज की क्लोजिंग हुई है तो लगभग 50% की डिलीवरी ऐसी गिरावट में उठाई गई है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपको एचयूएल खरीदने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस लेवल पर जो चल रहा है, इस लेवल पर आप खरीद सकते हैं, या 1-2% ऊपर भी जाएगा तो भी आप खरीद सकते हैं। हाँ, इस साल के लास्ट के जो टारगेट बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा एचयूएल के लिए, वो टारगेट्स बताए जा रहे हैं 3000 प्लस। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये टारगेट आसानी से एचयूएल प्राप्त कर लेगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में जब इस लेवल तक एकदम से तो उड़ता चला नहीं जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होती है। इसलिए मैं ये सलाह देता हूँ, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने शेयर जिस प्राइस पर लिया है, सपोज़ एक शेयर 100 रुपये का है और आपने 115 का लेवल देख लिया, तो मेरा मानना है कि ये 15% की आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन लोग एक टारगेट लेकर के चलते हैं और टारगेट हिट होने के पहले ही शेयर नीचे आना शुरू होते। देखिए, शेयर मार्केट है, शेयर ऊपर नीचे होता रहता है और आपको नीचे से खरीद के ऊपर में बेच देना है। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल नीचे लेवल पर खरीदे ऊपर लेवल पे बेचें, इसलिए 10 से 15% का रेंज लेके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।